सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करके भाजपा उनका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं। अभी वो समझ गए वो बुरी तरह हारने वाला है। अभी ऐसा है कि वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके। वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर, जेन्युइन वोटर्स को हैरेस करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं, तो वो ये वोट चोरी वो उसका फेल हो रहा है। इसीलिए अभी डेटा चोरी का वो कंस्पिरेसी किया। अगर जिस केस में अगर रेड किया है, अगर उसमें रेड का जरूरत था, अगर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत था, अगर इंटरोगेशन का जरूरत था, तो इतने दिन कौन मना किया, क्यों नहीं किया? आज जब इलेक्शन सामने है और ये आईपैक हमारा कैंपेन में हमारा वो एडवाइजरी रोल पे ये आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है, सो हमारा जो प्लानिंग है कैंपेन का पूरा स्टेट में, जो कैंपेन का जो प्लानिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस गांव में हम क्या प्लान कर रहा है, कैसे कैंपेन कर रहा है, टीम पे कौन कौन है, ये चुराने का कोशिश हुआ था। भाजपा का लोग नहीं है, BLA 2 नहीं दे सका वो लोग, भाजपा का कोई लोग नहीं है। इसीलिए तृणमूल का जो हमारा जो प्लानिंग था, हमारा ब्लूप्रिंट, वो ये हाथ घुमा के भाजपा का पास चला जाता और भाजपा वो लेकर उसका पॉलिटिक्स करता। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ये डेटा चोरी कोशिश का हम लोग अपोज कर रहा है। हम किसी इन्वेस्टिगेशन का खिलाफ नहीं है। अगर जरूरी था तो इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ? क्यों वोट के सामने, जब अभी सामने इलेक्शन है, जब अभी कैंपेन शुरू हो गया है, जब भी कैंपेन का पूरा प्लान हमारा पास है और हमारा जो कैंपेन में जिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा है उसका पास नॉर्मली है, तो वहां से उठाकर कैंपेन हमारा ब्लूप्रिंट वो लोग भाजपा का हाथ में देना चाहते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी अपोज किया, तृणमूल कांग्रेस अपोज किया। दादा, ईडी कह रही है कि एक ओल स्कैम को लेकर ईडी क्या कह रही है उसका स्टोरी वो अलग बात है। तो वो जो स्टोरी अभी लिखने वाला है, हमारा तो एक ही क्वेश्चन है, अरे भाई बहुत आपका दमदार स्टोरी है, बहुत जरूरी था। इतने दिन क्या मुंह पे आंगुल देकर बैठे थे? क्यों नहीं इतना दिन आप लोग एक्शन लिया? आप जब इलेक्शन सामने है, जब कैंपेन शुरू हो चुका है और हमारा कैंपेन, हमारा जो साथी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पास हमारा कैंपेन का तो ब्लूप्रिंट रहेगा, तो आज क्यों आप इंक्वायरी का बात बोल रहे हो? हम लोग किसी इंक्वायरी का तो खिलाफ नहीं है, लेकिन इंक्वायरी के नाम पे जब डेटा चोरी हो रहा है, इंक्वायरी के नाम पे जब ये पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल हो रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वो अपोज किया। दादा, आज ईडी का लॉयर हाईकोर्ट भी गए हैं। ये लीगल बैटल है, वो स्टेट वो उसका ऊपर हम यहाँ पर ये पूरा एक स्क्रिप्ट है, ये पूरा स्टोरी का स्क्रिप्ट है। इलेक्शन के पहले डिस्टर्ब करना चाहिए, इलेक्शन के पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पूरा उसका एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट, भाजपा का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट, अमित शाह जी का टीम का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट। अकॉर्डिंग टू दैट स्क्रिप्ट ईडी रेस्पॉन्ड कर रहा है और भाजपा को फेवर दे रहा है। थैंक यू। नड्डा जी भी शहर में है, आज नड्डा जी भी शहर में है 2 दिन। वो उसका कोई वो क्या है, पहले भी आया था, क्या हुआ? वो भाजपा का पूरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा डेली पैसेंजरी नहीं किया। 21 में क्या बोला था, आपकी बार 200 पार। 24 में क्या बोला था, लोकसभा में हमारा सीट ज्यादा होगा, पूरा उल्टा हुआ। तो वो उसका पूरा ये जो पलटन है दिल्ली से अभी इलेक्शन, तो ये डेली पैसेंजरी शुरू करेगा, फिर से हारेगा। ये सीबीआई ईडी देकर कुछ नहीं होगा, फिर से भाजपा हारेगा और 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फिर होने जा रही है। थैंक यू।